नमस्ते। ये प्रश्न एक धनबाद के व्यवसायी ने मुझसे पूछा है कि इन्होंने अपने एक मित्र से करीब 8.5 लाख रुपया एक मित्रवत लोन लिया था। इसके बदले उन्होंने अपने मित्र को 2 ब्लैंक चेक हस्ताक्षर करके दिए थे। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि इन्होंने अपने पैसे लौटा दिए हैं, परंतु कुछ पैसा ड्यूज रह गया है, करीब 1 लाख के आसपास। उसके बाद वो मित्र से अपना बात किए और बोले कि चेक वापस कर दो और फाइनल पेमेंट ले लो। उनके मित्र ने बोला कि पहले पूरा पैसा चुका दो, उसके बाद अपना चेक ले जाओ। उसके बाद ये 1 लाख रुपया बकाया राशि भी चुका चुके हैं, परंतु उनके मित्र ने इनके साथ क्या किया है कि इनका जो सिक्योरिटी चेक था वो बाउंस करा दिया है। अब ये जानना चाहते हैं कि ये क्या करें। तो मित्रों, ऐसी कोई समस्या या बात आती है जिसमें आप मित्रवत लोन ले रहे हों और वहाँ आपको ब्लैंक चेक देना पड़ रहा हो, तो सबसे पहले इसकी लीगलिटी को जान लीजिए। अगर आपने चेक इशू कर दिया है या चेक दे दिया है, चेक में आपके हस्ताक्षर हैं, तो कोर्ट ये मान के चलती है सेक्शन 138 के तहत कि आपने ये भुगतान करने के लिए चेक दिया है। सबसे पहले जब आप कोई ऐसा चेक दें, ब्लैंक चेक दें, तो एक एग्रीमेंट ज़रूर बनाएं कि ये सिक्योरिटी चेक में दिया जा रहा है और ये चेक तभी भुनाने के लिए प्रस्तुत होगा जब मैं कहूँगा। ये बात ध्यान रखें, ये बात कोर्ट न्यायालय में आनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको ये अंदेशा हो रहा है कि मैंने जो ब्लैंक चेक दिया है उसका मिसयूज होने की संभावना है, अविलंब आप एक काम करें, अपने लोकल थाना में, पुलिस स्टेशन में इस बात की एक सनहा दर्ज कराएं कि हम लोगों के बीच ऐसा लिखा पड़ा हुआ था और मैंने ये चेक सिक्योरिटी के लिए दिया था जिसमें मेरी ये अब कोई भी भुगतान नगद में ना करें। जितनी भी भुगतान हो, आपने जो भी पैसा लिया है, भले आपने कैश में लिया हो, उसका भुगतान आप बाई बैंक ही करें, चेक के माध्यम से करें या बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र के माध्यम से करें, कैश में बिल्कुल ना करें। क्योंकि ये कैश में जो भी आप लेन देन करेंगे उसकी मान लीजिए आप पावती भी लेते हैं, रिसिप्ट भी लेते हैं, तो वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। इनकम टैक्स के अंतर्गत आप किसी एक व्यक्ति को एक परमिसेबल अमाउंट के तहत ही पैसा दे पाइएगा, उससे ज़्यादा लेन देन करना भी एक प्रकार की समस्या का बात है। वो मैं डिटेल में आपको कभी बताऊंगा। बस इतना जानिए कि आप जो भी पैसा लें उसे एकदम अकाउंट ट्रांसफ़र के माध्यम से वापस करने का प्रयास करें। दूसरा नंबर है कि इसी के साथ साथ आप एक सेक्शन 39 CRPC, जिसे इन्फॉर्मेटरी पिटीशन भी कहते हैं, वो आप अपने न्यायालय में CGM के पास ज़रूर दर्ज करवाएं कि हमने ऐसा ऐसा कारोबार किया था और अब हम संभावना है कि भविष्य में हमारे चेक का दुरुपयोग किया जा सकता है और इसे बाउंस करा करके हमसे वसूली की जा सकती है। इसके अलावा अगर आपका मित्र चेक बाउंस करा के आपको लीगल नोटिस देता है तो उस लीगल नोटिस का रिप्लाई करें जिसमें स्पष्ट बता दें कि आपने ये चेक सिक्योरिटी के रूप में लिया था, आपका पेमेंट का भुगतान हो चुका है। अगर आप इसे ज़बरदस्ती बाउंस करा के हमसे पैसा वसूलने का काम करेंगे तो IPC 384, 86, 87 के अंतर्गत हम लोग इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का जबरन वसूली है, ब्लैकमेलिंग है। और भी ये धोखाधड़ी का भी मामला आता है, ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ये ध्यान रखें और ये सब ज़रूरी स्टेप्स ज़रूर उठाएं। तो मुझे आशा है आपको इन बातों से जानकारी मिली होगी। अन्य कोई प्रश्न हो तो मेरे WhatsApp पर पूछ सकते हैं, मोबाइल नंबर पर पूछ सकते हैं। इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।